Dear students, you are welcome in Vivek's study point and online classes of Saint Umar Inter College. Dear students, today we are going to start some important numericals based on the syllabus as we have done. So first question, example number 1. ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं. Question first. A filament of an electric bulb draws a current of 0.4 एम्पियर. यानी एक फिलामेंट है बल्ब का और उसमें से 0.4 एम्पियर का करंट पास हो रहा है. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी Q की वैल्यू निकालना है. फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट, फिलामेंट से कितना चार्ज होगा यानी पास हो रहा है थ्रू द फिलामेंट. इफ़ द बल्ब ग्लो फॉर 2 आवर्स, यदि वो बल्ब जो है 2 आवर्स तक ग्लो करे यानी जलता रहे. ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जो उससे पास होंगे ड्यूरिंग इस ड्यूरेशन में, वो भी फाइंड आउट करना है. सो I इक्वल्स टू 0.4 एम्पियर. इलेक्ट्रिक बल्ब में से इतना करंट फ्लो हो रहा है. एंड अमाउंट ऑफ चार्ज Q, ये हम लोगों को फाइंड करना है. फ्लोइंग चार्ज इफ़ द बल्ब इज ग्लोइंग 2 आवर्स, T की वैल्यू गिवन है. ऑल्सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N passing through the filament of the bulb in this duration. तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या क्या गिवन है, I, T और Q को फाइंड करना है. तो यू नो द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इन द कंडक्टर is called electric current. According to the definition of electric current, we know I equals to Q upon T. So Q equals to I into T. So it is Q equals to value of I 0.4 into value of T 2 hours. 2 आवर को हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे. 2 आवर्स को क्या करेंगे, सेकेंड में चेंज करेंगे. तो 0.4 इंटू 2, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, मिनट के बाद 60 सेकेंड. इस तरह से कन्वर्ट हो गया. Q इक्वल्स टू, अब ये बन गया एम्पियर. एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और ये बन गया आपका सेकेंड, तो ये हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड, है ना. एम्पियर इंटू सेकेंड कह दें, या इस चार्ज का जो यूनिट होता है उसी को एम्पियर इंटू सेकेंड को ही कहते हैं कूलाम. ठीक है ना. तो दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं. एम्पियर इंटू सेकेंड हम लोग प्रॉपर यूनिट देंगे, तो उसकी प्रॉपर यूनिट क्या है, कूलाम. तो Q इक्वल्स टू 0.4 इंटू 2 इंटू 60 इंटू 60. अब इसका क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई. यू नो वेरी वेल, 4 2 जा कितना होता है 8, तो 0.8 इंटू 6 6 जा 36, 0 एज इट इज. नाउ कैलकुलेट 0.8 इंटू 3600. सो Q इक्वल्स टू, आप क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट कर लेंगे, है ना. तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 0 एज इट इज. 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 3 जा 24, और कैरी का 4 ऐड किया तो 28. डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट, सो इट इज़ 2880 कूलाम. सो इट इज़ Q इक्वल्स टू 2880 कूलाम. इट इज़ योर आंसर ऑफ द फ्लोइंग चार्ज इन द कंडक्टर. आपसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था Q की वैल्यू, सो वो हमारे पास आ चुकी है.
अब इसी में सेकेंड क्वेश्चन आपसे इसी में यही था कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू दिस ड्यूरेशन इन द फिलामेंट, तो कितने इलेक्ट्रॉन पास आउट हो रहे हैं, यहाँ से हमें ये भी पता करना है। तो हम लोगों को पता होता है Q इक्वल्स टू एन ई, पासिंग चार्ज in the conductor Q equals to Ne. So number of electron N equals to Q upon E, where E equals to 1.6 into 10 to the power minus 19. It is the charge of electron. It is the charge of electron. So N equals to Q upon E. फॉर्मूले को अप्लाई किया तो N equals to वैल्यू ऑफ Q हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं 2880 अपॉन वैल्यू ऑफ ई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इस 10 टू द पावर माइनस 19 को जब हम लोग ऊपर की ओर शिफ्ट करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस से प्लस हो जाएगी और अगर प्लस होती तो माइनस हो जाती। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। सो n इक्वल्स टू पॉइंट हटाएंगे और ज़ीरो लगा देंगे। सो अब हमारे पास क्या बन गया 28800 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जो ऊपर पहुंच गई तो वो गई 10 टू द पावर 19 पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे 16 से डिवाइड करेंगे, 16 बन जा 16, 16 बन जा 16 कैरी 12, क्योंकि अब क्या हो 16 से डिवाइड करेंगे तो 12 बचेगा, 12 और ये हो गया 8, तो इट बिकम्स 128, इट बिकम्स 128। 128 16 की टेबल में कितनी बार में आता 8 बार में, 16 8 जा 128, सो इट इज 18 और 0 एज इट इज। तो ये आ गया आपके पास 1800 इंटू 10 टू द पावर 19। आप इतना भी आंसर छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर पूरा माना जाएगा, लेकिन जब भी आपको पावर्स में छोड़ते हैं तो ये साइंटिफिक मेथड होता है। इसमें डेसिमल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगता है। सो डेसिमल कहाँ आएगा आपका 1.8 इंटू, अब हमने यहाँ से डेसिमल लिया और यहाँ पर शिफ्ट किया तो कितने डेसिमल प्लेसेस हमने वर्क किए 1 2 3, तो ये हो गया 10 टू द पावर 19। और जब डेसिमल राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर शिफ्ट करते हैं तो पावर जो है हमेशा पॉजिटिव होती है। तो हमने कितने नंबर को शिफ्ट किया हुआ है 1 2 3, तो डेसिमल को 3 नंबर क्रॉस किया है तो +3 ऐड कर देंगे, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1.8 इंटू 10 टू द पावर 19 + 3, इट बिकम्स 22 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके कोई प्रॉपर यूनिट, इसका कोई यूनिट तो है नहीं, नीचे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा।